वर्षा काल समाप्त हो चुकी थी। सभी भिक्षु भ्रमण पर जाने की तैयारी में लगे थे। सारीपुत्र भी अपने शिष्यों के साथ विहार से प्रस्थान करने वाले थे। तभी एक घटना घटित हो गई। चलते वक्त उनके गमछे का एक किनारा किसी भिक्षु को छू गया। उस भिक्षु ने उसे अपना अपमान मान लिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा और बोला, भंते स्थविर सारीपुत्र को आपका प्रमुख शिष्य होने का अहंकार हो गया है। उन्होंने मुझ पर प्रहार किया और अब क्षमा मांगे बिना ही चारिका पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुद्ध ने सारीपुत्र को बुलाकर पूछा तो सारीपुत्र बोले, मैंने इस भिक्षु पर कोई प्रहार नहीं किया है। भंते, मैं तो उस धरती के समान हूँ जिस पर फूल गिरते हैं तो उसे खुशी नहीं होती, और गंदगी तथा कीचड़ गिरता है तो उससे भी उसे रंजिश नहीं होती है। मैं तो पाँव के पोछे की तरह हूँ, भिखारी की तरह हूँ, बिना सींग के बैल की तरह हूँ। सारीपुत्र की ऐसी बातें सुनकर उस भिक्षु को अंदर से ग्लानि होने लगी। वह तथागत के चरणों पर गिर गया और अपना दोष स्वीकारते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध बोले, सारीपुत्र, इस भिक्षु को क्षमा कर दें, वरना इसकी बड़ी बुरी दुर्गति होगी। अब सारीपुत्र घुटनों के बल बैठ गए और उस भिक्षु से कहा, आयुष्मान, तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगर मैंने भी कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर सभी भिक्षु कहने लगे, स्थविर, सारीपुत्र की महानता तो देखो। ऐसे झूठे व्यक्ति पर क्रोध न करके स्वयं उससे भी क्षमा याचना कर रहे हैं। भिक्षुओं की सुखबुकाहट सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया हो उसका मन और वाणी तो शांत रहती ही है, उसके कर्म भी शांत होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।